मेरी अयोध्या यात्रा के प्रथम भाग वीडियो में आपको नागेश्वरनाथ मंदिर, कालेराम मंदिर, गोरेराम मंदिर, रामलला मंदिर, कनक महल, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल के बारे में बताया था। इस वीडियो में अयोध्या के आसपास 15 किलोमीटर के क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा। आप एक कार या ऑटो लेकर लगभग 6 घंटे का कार्यक्रम इनकी यात्रा का बना सकते हैं। जब आप अयोध्या जाएं, तो इन तीर्थ स्थानों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कोशालाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग विशरा वही, देखत पूरी अखिल अढ़भागा, बन उपबन बापिका तड़ागा। अयोध्या पुरी को देखकर वहां के बन उपबन वापी और तड़ाग को भी देख लेने से संपूर्ण मानव का अघाशे उम्बा टिसपंबा अघु अंबा दूर भाग जाता है। सबसे पहले दर्शन नगर में स्थित सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों ने किया था। मान्यता यह है कि भगवान राम के जन्म के समय सभी देवी देवता आए थे, तो राम जी के कुल के ईश सूर्य इसी स्थान पर आए थे और भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया था। अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने 19वीं शताब्दी कुंड और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। राजा दर्शन सिंह ब्राह्मण मिश्र थे, किंतु अंग्रेजों के समय राजाओं को सिंह की उपाधि दी जाने लगी थी। कहते हैं कि सूर्यवंशी राजा घोष का कुष्ठ रोग इस कुंड में स्नान करने से ठीक हुआ था। मान्यता है कि इस सूर्य कुंड में स्नान और सूर्य मंदिर में दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार ने यहाँ बहुत सुंदर पार्क और उद्यान का निर्माण किया है। आजकल यहाँ सूर्य ढलने के बाद बहुत अच्छे लेसर शो के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। अब हम सूर्य कुंड से 15 किलोमीटर दूर भातृ प्रेम और त्याग के अमर प्रतीक नंदीग्राम की ओर चल पड़े हैं। नंदीग्राम वही स्थान है जहां भरत जी ने 14 वर्ष तक अपने प्रभु राम के वनवास के समाप्त होने की प्रतीक्षा की और राजधर्म भी निभाया प्रभु की खड्डाओं के माध्यम से। यहाँ भरत जी के मंदिर जमीन के अंदर एक गुफा में बने हैं, क्योंकि भरत मानते थे कि अगर राम के चरण उस धरती पर वन जाते हुए पिडी दिहे हैं, तो उनका मस्तक ही उन चरणों को स्पर्श करना चाहिए। अतः उनकी ध्यान गुफा धरती के अंदर है। दशरथ जी के देहांत के बाद भरत जी ने पिंडदान नंदीग्राम में एक कुंड बनवाकर किया। कुंड के दूसरे किनारे पर गया वेदी है। अपने पूर्वजों का पिंडदान बिहार के गया में जाने से पूर्व आज भी लोग पहले नंदीग्राम के भरत कुंड में पिंडदान करते हैं। यह जगह भरत जी के हृदय की भांति निर्मल मानी जाती है। भरत जी ने यहाँ 27 प्रमुख तीर्थों का जल लाकर एक कुएं का निर्माण किया और इसका पवित्र जल आज भी तीर्थ यात्री घर ले जाकर अपने साथ गंगा जल के समान रखते हैं। नंदीग्राम ही वह स्थान है जहाँ प्रभु राम के दो अनन्य भक्तों भरत जी और हनुमान जी का मिलन हुआ, तो एक गलतफहमी की वजह से था, पर उस मिलन से प्रेम, करुणा और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल रामायण में लिखी गई। यहाँ भरत जी की 2-3 गुफाएं हैं जिनमें मंदिर है, लेकिन 2 लगभग हजारों साल पुराने वट वृक्ष है जहाँ आप अत्यंत शांति का अनुभव कर सकते हैं। समय हो तो जरूर यहाँ वट वृक्ष के नीचे प्रभु का स्मरण करिए, बहुत अच्छा लगेगा। संसार में भाइयों के बीच राजसत्ता को लेकर अनेकों युद्ध हुए, पर नंदीग्राम में भातृप्रेम और त्याग का एक दुर्लभ उदाहरण रचा गया। भगवान राम भी वनवास खत्म होने के बाद यहाँ सबसे पहले आए और पिता के लिए पिंडदान किया, इसलिए नंदीग्राम को छोटा गया भी मानते हैं। और 27 तीर्थों के जल के जिस कुएं के बारे में मैंने आपको बताया, वो जल भरत जी प्रभु राम के राज्य अभिषेक के लिए लाए थे। आधा जल उन्होंने चित्रकूट के एक कुएं में रखा और आधा नंदीग्राम के इस कुएं में। वट वृक्षों के डालियों से बने कुछ देवी देवताओं की आकृतियों का आभास भी आप कर सकते हैं। नंदीग्राम से अब हम चले बिलवहरी घाट पर स्थित दशरथ समाधि, जहाँ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था। यह मंदिर बिल्कुल शांत वातावरण में है और बहुत कम लोग ही यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें इसके माहात्म्य के बारे में पता नहीं है। दशरथ जी की समाधि के साथ साथ यहाँ एक पत्थर पर भगवान राम की पूरी वंशावली अंकित है और चारों भाइयों के चरण चिन्ह भी है। यहाँ पर आकर कोई भी दशरथ जी के द्वारा लिखी गई शनि स्तोत्र का पाठ यहाँ के शनि विग्रह के समक्ष करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है।
गुरु वशिष्ठ ने इस स्थान का चुनाव दशरथ जी की समाधि के लिए इसको सबसे पवित्र स्थान मानकर करा था। यहाँ गुरु वशिष्ठ के भी पद चिन्ह है, वर्टिकल बार। अब सुबह से काफी समय हो चला था और हमारे गाइड सुनील जी भी थोड़ा थक गए थे, तो हमने रामायण होटल में स्वादिष्ट खाना खाया। वैसे राम जन्मभूमि के पास उडुपी होटल कनक सरकार रसोई खाने के बहुत अच्छा स्थान है। खुरचन मलाई यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। जन्मभूमि के पास बहुत दुकानें हैं खाना खाने की, खरीदारी करने की। सरकार ने बाजार की दीवारों को मंदिरों जैसा बनाने का प्रयास किया है। गायिका लता मंगेशकर की याद में एक वीणा स्थापित कर चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा है, क्योंकि प्रभु राम के अधिकतम भजन लता जी ने ही गाए हैं। कोरिया की महारानी, जिनका पैतृक निवास अयोध्या था, उनकी याद में बहुत सुंदर स्मारक राम कथा पार्क में बनाया गया है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में थे। भगवान राम ने अपने अवतार का कार्य पूरा करने के बाद सरयू के गुप्तार घाट पर जल समाधि ली थी और अयोध्या की रक्षा हनुमान जी को दे दी थी। पुराणों में गुप्तार घाट को गुप्त हरि और चक्र हरि का स्थान माना गया है, जो आज भी यहाँ एक ही विग्रह में साथ साथ है। शिव जी के अनुरोध पर दानवों को पराजित करने के लिए जरूरी शक्ति पाने का गुप्त रूप से तब भगवान विष्णु ने इसी घाट पर किया था और देवताओं को वह शक्ति दी थी। और जब वह यहाँ आए तो उनका चक्र यहाँ गिरा था, अतः दोनों हरि यही स्थित है। देवताओं के अनुरोध पर भगवान ने अपना निवास अयोध्या में ही बनाया। यहाँ राम जानकी मंदिर, प्राचीन चरण पादुका मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, नरसिंह मंदिर है। सरयू का मनोहारी दृश्य है और आगे जाकर सरयू घाघरा नदी बन जाती है बिहार में। मंदिर के अंदर एक बेल का वृक्ष है, वहां बैठने से बहुत शांति मिलती है। गुप्तार घाट पर ही गुमनामी बाबा की समाधि है और काफी लोग मानते हैं कि वह सुभाष चंद्र बोस थे, जो 20 साल गुप्त रूप से फैजाबाद में रहे और उनका अंतिम संस्कार गुप्तार घाट पर हुआ। यह भी कथा है कि एक ब्राह्मण बहुत काले रंग के थे और गुप्तार घाट में नहाकर निकले तो बहुत गोरे वर्ण के हो गए। एक भक्त ने उनको देखा और उनसे इसका कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि वो तीर्थ राज प्रयागराज है, जहां संगम में सभी मनुष्य अपने अपने पाप धोकर चले जाते हैं। तो प्रभु ने उनसे कहा कि प्रयागराज यदि गुप्तार घाट और चित्रकूट में स्नान कर लें तो दुनिया द्वारा उन्हें दिए गए सारे पाप अपने आप धुल जाएंगे। अयोध्या धर्मों का संगम है। यहाँ जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ और जैन धर्म के 9 मुख्य मंदिर अयोध्या में है। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ 16 साल तपस्या की थी। अंजनी वाटिका में भगवान बुद्ध ने अपने सूत्र सुनाए थे और अयोध्या यानी कौशल के राजा प्रसेनजित भी बौद्ध थे। कहते हैं बुद्ध ने अपनी शिष्य विशाखा को यहाँ दीक्षा दी थी। रात को मैंने सरयू आरती देखी और वह बहुत मनमोहक थी। बस अब चलने का समय हो गया था और भगवान सियाराम की नगरी की यादें मन में रच बस गई थी। वर्तमान मोदी जी और योगी जी की सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना विकास और सबसे बड़ी बात इतना भव्य मंदिर रामलला का बन पाया। अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। सभी BDED ट्रेनें या तो अयोध्या धाम या फिर अयोध्या कैंट रुकती है। 2 वंदे भारत ट्रेन भी यहां आती है, जबकि कई अन्य सुपरफास्ट भी। मैं अपने गाइड सुनील जी और अपने परिवार का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यह मेरे जीवन की एक अद्भुत यात्रा मुझे भेंट करी। जय सिया राम।